Hare Krishna, welcome you all. In our cyber class of Srimad Bhagavatam, I think time is up. We should start. We shall be taking from Canto 1, Chapter 15, text 28 onwards. Before the Mangalacharan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताई गौर परिवानंद हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। Text 28. Those of you have books, please recite with me. Sutovacha evam chintayatu jishnoho krishnapada saroruham sahurdanati gadhena shanta siddha vimalamatihi. Sutovacha evam chintayatu jishnoho krishnapada saroruham सौहृदानादिगाढेन शांति से विमला मतिः। सुतोवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सौहृदानादिगाढेन शान्तसीदं विमला मतिः। व्हाट मीनिंग? सुतोवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार चिंतयतः उपदेशों का चिंतन करते हुए जिष्णोः भगवान के कृष्ण पाद कृष्ण के चरण सरोरुहम कमलों की तरह से सौहार्देन घनिष्ठ मित्रता से अधिगाढ़ेन अत्यधिक घनिष्ठता में शांत शांत आसीत हो गया विमला किसी भौतिक कल्मश का रंज भी नहीं मति ही मन। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की जाए। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता से प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। सो स्मॉल परपोर्ट, एनीबॉडी वांट्स टू रीड द परपोर्ट? एनी ऑफ यू? If nobody is reading, then can I read? I can't hear. तात्पर्य, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है अतएव उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्य उदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को
शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रतां सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसोस्मय पदाय गोस्वामी नित्य नाम ब्रह्मचार्य पादाय नित्याय कृपाप्रदाय गौरभक्त धमदाय नगर ग्राम तारण्य। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठावधि श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सद्वै गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। सूतोवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपाद सरोरुहं सहृदानातिगाढेन शान्तसीद विमला मतिः। सुत गोस्वामी बता रहे हैं सेजेस नैमिषारण्य के ऋषियों को, मुनियों को, जिनका हेड सौनक गोस्वामी था, सौनक ऋषि था। कह रहे हैं इस प्रकार कथा कहाँ चल रही है? कथा तो नैमिषारण्य में चल रही है। और नैमिषारण्य वो क्या कहते हैं? सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूजन नित्यता। या माय डियर मेरे प्यारे सूत गोस्वामी, आपको मालूम है वासुदेव देवकश्चिकृषया भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के उदर से क्यों जन्म लिया, इसके बारे में हम बताएं। और साथ में ये कह देते हैं, और मुझे बताइए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेतो धर्म कम शरणम गतः। कहते हैं सूत गोस्वामी, भगवान तो चले गए हैं, अभी बताया धर्म ने किसकी शरण ली है। और उस आख्यान में ये नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उससे उत्तर की तरफ 120 किलोमीटर मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। ब्रह्मकुंड है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं। तो वहाँ ये सेजस बैठे हैं और पूछ रहे हैं, ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण, जो योगेश्वर कृष्ण है वो चले गए हैं, अब धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अदोक्षिजे अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। धर्म यही है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा है। अब आप कृष्ण कह लीजिएगा, गॉड कह लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन भगवान की भक्ति में लगे तो वही तो धर्म है। और जो हम धर्म की बात करें वो सब इज्म है, सब इज्म है। उनके धर्म आगे ISM लिखा है, ये फेथ है, पर धर्म एक ही है। अधर्म है भगवान की सेवा करना। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे शौनक, इस प्रकार जब अर्जुन ने अपने अग्रज अनुज युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को उत्तर दिया, वो चिंतित हो गया, चिंताग्रस्त हो गया। किसकी चिंता में? जिष्णु हो, भगवान श्री कृष्ण के, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में जिन्होंने भगवान से सुना। अब भगवान ने क्या था? वक्ष्याम्य हित कामया, मैं जो भी बोल रहा हूं तेरे हित के लिए है। और अर्जुन कौन है? वो हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोगों का कंडीशन होल्डर। वैसे देखा जाए तो अर्जुन को कोई विषाद थोड़ी हुआ,
वो तो सिर्फ हमारे लिए ये शिक्षा हमको देने के लिए, ये शिक्षा को आगे आने के लिए अर्जुन निमित्त मात्र बने, और वो जो है विवल हो चुके थे। और जब भगवान ने उनको उपदेश दिया तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इस प्रकार जो भी भक्त श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसका मोह भी नष्ट हो जाएगा। हम सब लोग गुरुओं को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, अपने संप्रदाय को मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं और संप्रदाय की नहीं मानते। आज भी हम लोग जो श्रील प्रभुपाद या आचार्यपाद गुरु महाराज के कहे हुए रास्ते पे चल रहे हैं, कई बार हम वो नहीं करते जो हमें बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं। मुझे मालूम है एक बार हमारे गुरुदेव आए और तब हम लोग को कहते थे, राधा की हम ज़्यादा वो करते थे, गाना गाते थे, बरसाने वाली जय जय राधा जय जय, ये वो शो करते रहते थे। गुरु महाराज ने सुना, मेरे को बुलाया कि देखिए हम लोग प्योर नहीं हैं, इसलिए राधा की स्तुति और राधा का गुणगान सिर्फ राधा अष्टमी के दिन करें। और उसके बाद मुझे इतने साल हो गए, 40 से ज़्यादा साल हो गए, मैंने कभी भी श्री राधे का गुणगान नहीं किया। मुझे कहा गया कि हम लोग जो हैं परिपक्व नहीं है, कषायाणाम, अभी पक्व है, मत कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि जब इवन श्रीमद् भागवता में सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त व्यक्ति भी राधा का नाम नहीं लेते हैं, तो जरा कंट्रोल करो। तो कम से कम गुरु महाराज की हर बात तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बात मैंने मानी और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। अर्जुन ने भी जब भागवतम भगवत गीता सुनी, अब उनको याद आ रहा है, और उससे क्या होगा, कालमशः नाश हो जाते हैं। हृदय दौर्बल्यम। अब आप कहेंगे कि यार हम भी चांटिंग कर रहे हैं, हम भी भागवतम पढ़ रहे हैं, हम भी प्रवचन कर रहे हैं, तो हम भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर पाते? दरअसल में हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं। हम जो हैं अनर्थों का जाल हैं, और हमें यह पता नहीं चल पाता कि हमसे अनर्थ होते हैं। जैसे हृदय दौर्बल्यम, अपराध, डिजायर, अंतत्व विभ्रम, ये चीजें हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। हृदय दौर्बल्य में है हम धोखा देने में निपुण, हम फॉल्ट फाइंडिंग में निपुण, हम द्वेष में निपुण और घृणा में निपुण। और तो और छोड़िए, हम वैष्णवों की निंदा करते हैं, वैष्णवों की फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। तो जब ये चीजें अनर्थ हमारे पास रहेंगे तो फिर भगवान का प्रेम कहां से मिलेगा? अर्जुन ने सिर्फ प्रेम किया और आज कलमश नष्ट हो गए, भगवान की याद में है। दूसरे अपराध, हम लोग हर समय अपराध करते हैं, चाहे नाम अपराध हो, वैष्णव अपराध हो, जीव अपराध हो,
विग्रह अपराध हो या धाम अपराध हो, हमसे अपराध हो ही जाते हैं। क्यों? कि हम अभी एक्सपर्ट नहीं बने हैं। दूसरे में डिजायर, हम सबकी इच्छाएं होती हैं। भगवान को पाने के अलावा हमारे पास बहुत इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं भौतिक चीजों को पाने की, या और आगे चले जाएं स्वर्ग पाने की, या क्या नाम, मिस्टिक पावर, अणिमा महिमा लगिमा आदि की, या लिबरेशन मोक्ष की। हमारे अंदर कांक्षा है तो भगवान का प्रेम कहां से होगा? उसके बाद हमारे अंदर क्या है? तत्व विभ्रम है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मैं हूं ना, मैं हूं ना। अब जनरली क्या होता है कि जो प्रीचर होता है हमेशा देर से आता है। क्यों? मैं प्रीचर हूं ना, मैं क्यों जल्दी आऊं? मैं देर से आऊंगा, सब मेरा इंतजार करेंगे क्योंकि मैं तो प्रोफेशन करता हूं। या मैं ऑर्गेनाइजर हूं, मैं क्यों जल्दी जाऊं, ये लोग जाएंगे। तो ये जो है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये हमको भगवान के प्रेम से रोकता है। जब अगर 7 बजे का टाइम है, कोई भी 6:55 को नहीं आएगा। यही नहीं, हर जगह कोई नहीं आएगा। क्यों? हमारा भगवान से भी प्रेम बढ़ा ही नहीं है। और जब किससे प्रेम बढ़ जाता है तो 1-1.5 घंटे पहले लोग आ जाते हैं जिससे प्रेम हो, लेकिन जब प्रेम है ही नहीं, अभी ऑब्लिगेशन है। रसनाथ गोपाल प्रभु ने बुलाया है तो भाई जाएंगे, मौका मिले तो जाएंगे, नहीं तो प्रभु आज बहुत बिजी चल रहे हैं। किसको है प्रेम? किसी को प्रेम नहीं। तो ये है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। एंड कहते पर तत्व, नॉट नोइंग हु इज द लॉर्ड। भगवान कौन है? भगवान मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, राइट? लेकिन हम समझते हैं भगवान की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। हम उनको डीटी सर्विस कर रहे हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये नहीं कि भगवान ने हमसे किया। कहते एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी इनकम का 10% भगवान को देना शुरू किया। तो सारे गांव में, मुल्क उसकी चर्चा हो गई, अरे वो 10% देता है, 10% देता है, 10% देता है। तो लोगों ने उसका जो है बुलाया, पूछा, अरे आप तो यार कितने दयालु हैं, कितने धार्मिक हैं कि आप 10% भगवान को देते हैं। उसने कहा, अरे तुम लोग सब बेवकूफ हो, ये तो भगवान की कृपा है, मुझे 90% देते हैं। भगवान मुझे 90% देते हैं, अगर वो चाहते तो सारा सारा ले लेते। लेकिन इतने सुहृद हमारे भगवान, शाश्वतम पति ही कि मुझे 90% देते हैं। तो ये समझने की बात है, हम कैसे समझे? जब हमें प्यार हो जाएगा तो रात को नींद नहीं आती, सपने में भगवान नजर आएंगे, और नहीं तो पुनरभि जन्म पुनरभि मरण पुनरभि जननी जठरे सहने, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाए पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो कहते हैं जिसके पास पैसा हो और जिसको प्यार हो वो दिख ही जाता, ना भी बता तो दिख ही जाता है? जिसका पैसा हो, जिसने कभी डायमंड की रोलेक्स की वॉच खरीदी हो तो वो हर 5 मिनट में टाइम देखता है, हर 5 मिनट में टाइम देखेगा। क्यों? धन है ना, उसको दिखावा करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब प्रेम हो जाता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आपका व्यवहार, आपकी आंखें, आपके आचरण बता देगा। हमारे चरण हमको मंदिर तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा आचरण हमें भगवान तक लेके जा सकता है। हमारे चरण मंदिर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा आचरण हमको जो है भगवान तक लेके जा सकता है। हम कहते हैं ना दुनिया में, ओ इतनी बुराई है, इतनी बुराई है, इतनी बुराई है, सब जानते हैं, सब मानते हैं। और हम कहते हैं कि अगर हम अच्छा बन जाएं तो दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम हो जाएगा।
ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो ऐसा, सब हम बुराइयां करते हैं। लेकिन हम कहते हैं अगर हम अच्छे बन जाएं तो दुनिया में एक बुरा आदमी कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो बोलना है फॉल्ट फाइंडिंग। तो इस प्रकार जो हमारे अनर्थ हैं ये हमको प्रेम उत्पन्न नहीं करने देते हैं। और फिर उसके लिए क्या? अभ्यास है न तो कौन्तेय, हमें अभ्यास करना है, नाम का अभ्यास, भागवताम का अभ्यास, चिंतन और मनन का अभ्यास, पठन पाठन करना है। तभी जाके हम जो है भगवान के बारे में समझ सकेंगे। जब सुखदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे तो ये सूतक गोस्वामी वहां बैठे थे और सुखदेव गोस्वामी ने इनकी तरफ उंगली करके कहा कृपा के द्वारा कि भविष्य में ये जो है भागवत की कथा सुनाएगा। कृपा सिद्धि सूतक गोस्वामी पहले कह दिया था, सॉरी सुखदेव गोस्वामी ने, कि उग्र सर्वसूत जो है, उग्र सर्व लड़का है, ये भविष्य में जो है भागवताम का प्रवचन करेगा। और इसलिए सोनगादी ने कहा अरे आपने तो भागवताम सुनी है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानि पिदानि धर्मशास्त्राणि नानुत। तुम्हें इतिहास मालूम है, धर्म मालूम है, सारे शास्त्र मालूम है, उनकी हमें विवेचना कीजिए। तो ये क्या कहते हैं? एवं चिंतयतो जिष्णु हो, उसने भगवान कृष्ण के चिंतन करने लगा। और जब चिंतन करने लगा, प्रभुपाद परपुट में लिखते हैं, तब नाम या उनके पैराफरनालिया या उनकी किताबें या उनके भक्तों में कोई भी भेद नहीं है। तो हमें अगर भगवान से प्यार बढ़ाना है तो कुछ तो हमको करना पड़ेगा। जैसे मैं कल परसों कह रहा था, तुम जो आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60। लेकिन इस दुनिया में विद्य में ही संसारे कृष्ण नाम ने महा औषधि, विद्य में ही अवेलेबल सब है, विद्य में ही इस संसार में विद्यमान है। क्या? कृष्ण नामनी महा औषधि, जो औषधि है, मेडिसिन है, कृष्ण नाम की औषधि है। लेकिन पिबन्ति न महामूढ़ा कृष्ण नाम रसायनम। लेकिन हम जैसे मूढ़ जो है उस रस को पीने में भी कतराते हैं, पीने के लिए भी नाक भौं सिकोड़ते हैं। कृष्ण नाम ने महाऔषधि। आपने बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुना होगा, उन दुनिया उनके विचार में जो उपचार है उनकी दवाओं का नाम सुना होगा। लेकिन ये सब बीमारियां जो तो साइड इफेक्ट हैं, है तो भवरोग। आप चाहे किसी को कैंसर हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंशन हो, सो मेनी डिजीज हो, ये क्या है? ये तो सिम्टम है किसके? भवरोग के। और भवरोग को पारने के लिए औषधि है महामंत्र। और इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि शांत शीत बिमला मति ही, उसका मन शांत हो गया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। अगर हमको निर्मम बनना है, जित संग जित श्वास हो जित सनो बनना है, तो भगवान के नाम का सहारा। बहुत सारे कहते हैं ना लें तो कोई बात नहीं, फिर आपकी डेस्टिनी आप बना रहे हैं। और कोई हमें पसंद नहीं है, आपकी मर्जी, हमें अच्छा नहीं लगता, आपकी मर्जी। मेरे एक बहुत बड़े अच्छे मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि भाई अपने बच्चों को तो भेजो, हम भागवत सुनाते हैं, भागवत। बोला यार तो सब ठीक है, लेकिन भागवत में वो सर्प है ना, मेरा बच्चा डर जाएगा। मैंने कहा भागवत में तो सर्प बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। कि नहीं वो ना बच्चे हैं ना, छोटे हैं ना बच्चे। कितने छोटे बच्चे हैं? अभी 12-13 साल के बच्चे हैं, डर जाते हैं। मैकडोनल्ड में जाने का डर नहीं है, डेयरी क्वीन में जाने का डर नहीं है, समुद्र में छलांग लगाने का डर नहीं है। लेकिन भागवतम में तो सर्प है ना, उसका डर है। क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें अपना कार्य तो करना ही है। प्रभुपाद की आज्ञा है, गुरुजन की आज्ञा है, करना ही करना है।
मुझे क्या होता है, जब मैं कभी भी भागवतम करता हूँ तो गुरु महाराज के साथ बिताए हुए क्षण मुझे बहुत याद आते हैं। और कभी कभी जो है तब तो विभ्रम हो जाता है कि मैं भागवतम बोलूँ या गुरु महाराज के बारे में बोलूँ। तो मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि जितना मैं कम बोल पाऊँ, ताकि भागवतम पे जिसके लिए आप लोग आए हैं आप ये समझ सकें, देख सकें। वरना तो ऐसी ऐसी चीज़ें गुरु महाराज के साथ हुई हमारी, क्या पता जाए। लीजिए टेक्स्ट 29 भी लेते हैं। प्रभु अभी हम लोग सुनना चाहते हो प्रभु। अच्छा, एक चीज सिर्फ कि एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और ऑस्ट्रेलिया में मेरे लड़के ने कहा कि डैडी आपको हम कोरल रीफ दिखाएंगे। तो उस बच्चे ने, सिडनी से केन बहुत दूर है, 2 घंटे का प्लेन का सफर है, हम वहां गए। जैसे हम जो है प्लेन से निकले, हमने कहा जो है टिकट लेनी पड़ेगी जाने के लिए, तो हमने वहां देखा गौर नेताई रेस्टोरेंट। मैंने बोला अरे यार ये तो बहुत बढ़िया गौर नेताई रेस्टोरेंट। और हम गौर नेताई रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। वहां चाइनीज लड़की और उसका मंगेतर ऑस्ट्रेलियन, वो दोनों चलाते थे। तो उसके कैश काउंटर पे प्रभुपाद की फोटो लगी थी, हम बातें होने लगी। तो उसने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि जब तक आदमी इनिशिएशन नहीं लेता है उसकी जर्नी पूरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, ये मेरी दुकान है, मैं क्या करूं? तो हमने कहा अगर तू चाहती है ना तो मैं जयप्रदा का स्वामी तेरी इनिशिएशन करा दूंगा। तब इनिशिएशन इतना टफ नहीं होता था। उसने बोला अच्छा मैं क्या करूं? मैंने कहा देख, वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है विजय गोपिकेश प्रभु, मैं उनका तुम्हें नंबर दे देता हूं और उनका तेरा नंबर उनको दे दूंगा। जब कभी गुरु महाराज जी आएंगे तो तुमसे बात कर लेना, गुरु महाराज से मिल लेना। बोला मेरी इनिशिएशन हो जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, बराबर होगा। अब इस बात को करीब करीब 2 साल गुजर गए। गुरु महाराज कतर आए, ये 2007 की बात है, 2007-8 की बात है। गुरु महाराज आए और मुझे बोलने लगा यू नो व्हाट, क्रिस्टी ने इनिशिएशन ले लिया। मैंने कौन क्रिस्टी? बोला मैंने इनिशिएशन, उसको इनिशिएशन दे दिया। तो मैं समझे नहीं। गुरु महाराज समझ गए, ये सब नहीं समझा। अरे क्रिस्टी को मैंने इनिशिएशन दे दिया। सिडनी में हमारा दिया होगा। गुरु महाराज अरे द सेम वन यू प्रीच, रिमेंबर यू वेंट देयर। ऐसा है आफ्टर 2 years ही टुक इनिशिएशन। बोले यस। तो उसके बाद मुझे जो है जब भी दोबारा जाने का मौका मिला, विजय गोपी को मिले, अरे बोला वो चाइना की लड़की है ना, उसने हमारा दिमाग खराब कर दिया था। बोलो वो आई, बोलने लगी कि मुझे गुरु महाराज से आज इनिशिएशन चाहिए। क्यों? कि विजय माधव ने बोला। उसने बोला विजय माधव कोई जीवीसी है क्या कि तू इनिशिएशन देंगे? बोला ठीक है, कल परसों इनिशिएशन होगा, तुम दे देंगे। और गुरु महाराज उसे कहा कि देखिए साहब, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। तो गुरु महाराज ने उसको इनिशिएशन दे दिया। गुरु महाराज 2 साल के बाद मुझे यहां बता रहे हैं कि इनिशिएशन ले लिया, लेकिन उसके हस्बैंड ने नहीं लिया। मैं बड़ा खुश। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि उसके हस्बैंड को कैंसर है, अगर वो ले लेता तो बढ़िया होता, लेकिन नहीं लिया। उसके बाद फिर करीब 1-1.5 साल के बाद गुरु महाराज फिर मिले और फिर गुरु महाराज बोलते हैं क्रिस्टी's husband he passed away। देखिए गुरु महाराज सबके बारे में जानते हैं, एक अपने डिवोटीज के बारे में जानते हैं, उनके परिवार के बारे में जानते हैं, उनके दोस्तों के बारे में जानते हैं कि विश ही वुड हैव टेकन द इनिशिएशन। तो यानी कितनी उनको फिक्र कि हाँ अगर ले लेता तो अच्छा होता। उसके बाद मुझे केन जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन सुना उस लड़के ने वो रेस्टोरेंट बेच दिया और अब तो बेचारी बेवा हो गई, लेकिन गुरु महाराज के संपर्क में आज भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब गुरु महाराज जैसे इतना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, तो कृष्ण कितना ध्यान रखते होंगे, यह कहने का मतलब मेरा। जब गुरु महाराज जैसे लोग इतना ध्यान रखते हैं एक एक व्यक्ति का, एक एक डिवोटी का, उनके बच्चों का, उनके जॉब का, आपको मालूम नहीं है, उनको मालूम आप क्या जॉब करते हैं, ये भी मालूम है।
तो भगवान कितना ध्यान रखते होंगे। और भगवान इतना ध्यान रखते हैं कि अर्जुन उन चीजों को जो भगवान के साथ उसने समय बिताया उसको समाप्त नहीं कर पाते, बिल्कुल उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कर, क्या कहा, हित कामेया, जो मेरे हित में है। भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। जो ज्ञानी लोग हैं अनेकों जन्मों के पश्चात उनको पता चल सकता है वासुदेवम सर्वमिति, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। यह कह दिया मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो भगवान इतने हितैषी हैं, इतने हितैषी हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं गुरु महाराज दिल्ली में मिला। गुरु महाराज की अपनी हालत बहुत खराब, मुझे बोलने लगे, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट बी नेग्लिजिबल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव अ लॉट टू डू। और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतना प्रेम अब गुरु अपने शिष्य से कर सकता है तो भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते होंगे। लेकिन हम हैं भगवान की तरफ नजर बढ़ा के नहीं देखते। तो शायद टाइम समाप्त हो गया है, एक ही श्लोक आज। देखिए हम क्या कह रहे हैं, मेरा मकसद क्या था भागवतम देने का, कि हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखें और अपने जीवन में तब्दीली लाएं। इतना मेरा कहने का मतलब था। पढ़ने के लिए वो 10 लोग भी पढ़ सकते हैं, 15 पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं। मैंने एक बार भक्ति विकास स्वामी से मैंने प्रार्थना की कि महाराज हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम हर रोज 25 श्लोक श्रीमद् भागवतम के पढ़ेंगे। तो बोला क्यों? मैंने कहा ताकि हम भागवतम खत्म कर सके। बोलो तुमको भागवतम खत्म करनी है कि भागवतम समझनी है? मैंने कहा महाराज समझ नहीं है। तो फिर एक श्लोक पढ़ो। आप प्रभुपाद आगे क्यों जा रहे हो? प्रभुपाद ने एक श्लोक किया ना, वो करो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये खत्म करना है या समझना है? मैंने कहा नहीं महाराज समझना है। बोला फिर एक करो। तो अगर हमने भागवतम से कुछ सीखा, रोज नहीं सीखा, तो शायद हमारे जीवन में कुछ अधूरापन रह जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ सीखना है। आज कर रहे हैं चिंता, भगवान का मनन और चिंतन करो। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। जो भगवान का स्मरण करेगा, जन्म संसार बंधनात्, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हमें ये तो करना है। वो एक बहुत शानदार संगीत था, उठे भी बोलो, बैठे भी बोलो राम राम राम, सोते भी बोलो, गाते भी बोलो राम राम राम। तो इस प्रकार हम अगर भगवान का गुणगान करें, छोड़ो लोगों को, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आप बड़े आनंद में रहेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। भौतिक कलम से आपको परेशान नहीं करेंगे। बुखार है तो बुखार का पता नहीं चलेगा, पेट दर्द होगा पेट दर्द का पता नहीं चलेगा। दवाई ना खाने पर भी कहते हैं ना, दवाई खाएंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, और दवाई ना खाए तो 7 दिन, दवाई खाए तो 1 हफ्ता, दवाई ना खाए तो 7 दिन में तो ठीक हो ही जाओगे। देखो जितने भी मेरे जानवर हैं, इनको कौन दवाई खाता है? बस ये अपना उपचार करते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो आइए भगवान का चिंतन और मनन करें, और आनंद इसी में है, या किसी में आनंद नहीं, बाकी सब क्षणिक है। हरे कृष्ण।